नाज़रीन, राना बांदरी को इसलिए वजीर दाखिला बनाया गया था क्योंकि ये खुद सबसे बड़ा चोर, डाकू और बदमाश है। इम्पोर्टेड हुकूमत के चोरों और लुटेरों ने इसे वजीर दाखिला बनाया ताकि ये इन सब का नाम ECL से निकाल दे और इन पर बने हुए मुकदमात खत्म करवाए। खुद राना बांदरी पर मंशात फरोशी से लेकर कत्लो गारतगरी तक केसेस मौजूद हैं और मजे की बात यह है कि इनमें कोई एक केस भी ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में बना हो, बल्कि ये तमाम केसेस पुराने हैं। वजीर दाखिला बनने के बाद इसने एक तरफ तो पाकिस्तान के आम शहरियों को धमकाना शुरू किया और PTI की पुरअमन के खिलाफ धमकी आमेज बयान देना शुरू कर दिए और मुल्क को इंतशार की जानिब ले जाने की कोशिश की, जबकि दूसरी जानिब इसने तमाम चोरों और लुटेरों के नाम ECL से निकलवा दिए। मॉडल टाउन के कातलों में मेन मुलजिम डॉक्टर तुकीर शाह को तरक्की देकर 22वें ग्रेड में तैनात कर दिया गया। डॉक्टर तुकीर शाह की तरक्की को इमरान खान ने रोक दिया था, जबकि इससे पहले सानिया साहिवाल के CTD के इंस्पेक्टर राय ताहिर को FIA का डायरेक्टर बना दिया गया। इस तरह अपने पर बने हुए केसेस भी साफ करने में लगा हुआ था कि अचानक अदालत में नोटिस ले लिया। इमरान खान ने कहा था कि इम्पोर्टेड हुकूमत NAB के कवानीन को तब्दील करके इसके हमेशा के लिए पर काटने लगी है, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नून लीग की हुकूमत की जानिब से NAB के कवानीन में मुमकिन तब्दीली और गवर्नमेंट ऑफिसर्स को हरासा करने पर अज खुद नोटिस ले लिया। यूं राना बांदरी अपना प्लान तबाह होता देखकर अब वो गुस्से से पागल हो गया है और ओल फोल बक रहा है। आज नेशनल टीवी पर इसने इंतहाई घटिया जुबान इस्तेमाल की और बार बार इल्जामात लगाता रहा कि PTI ने इस पर झूठे केस बनाए हुए हैं। अगर एक बदबख्त इंतकाम में गर्क हुकूमत और एक ऐसा बदबख्त इंसान जिसको इंतकाम के अलावा किसी और बात का जो है वो चारा नहीं था, जो कि हर वक्त इंतकाम में गर्क था, उसने ऐसे लोगों को लगाया हुआ था जो कि गलत मुकदमे बना रहे थे, गलत प्रोसिक्यूशन कर रहे थे, जो फेयर नहीं थे, तो क्या उन लोगों को ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए था? ये मुल्क का वजीर दाखिला है, इसकी जुबान और इखलाकियात पे किसी को अफसोस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस पार्टी की ये नुमाइंदगी कर रहा है इसके बारे में इसका फरमाने आलीशान है कि कैप्टन सफदर तो डबल शिप चलाता है। कौन लोग इस गलीज बदबूदार मंशियात फरोश को लीडर मानते हैं? शक्लो सूरत, आदातो अतवार और गुफ्तार से तो ये एक नीच मेरासी ही है। इस चमकादर का ख्याल है कि जो मुकदमात मैं बनाऊं वो ठीक और जो पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत से चले आ रहे मुकदमात और तफ्तीश है वो गलत है। यानी ये हरामखोर अब किसको पागल बना रहे हैं। इसने एक दफा फिर PTI के लॉन्ग मार्च के खिलाफ बयान दिया है और इसे रोकने की धमकी दी है। लगदा है राना साहब अंदरों कुंडी लानगे, कसिंजरा तो प्रमोट होके राना बनया ते बड़का मार के साबित कर रहा वा कि मैं असली राना वा। किसी गांव में एक औरत साथ बैठी औरत को बताती है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया है, तो वो औरत जवाब देती है, अच्छा किया तुमने मुझे बता दिया, मैं जाकर छीदे को देखती हूँ, मेरा छीदा भी बहुत अथरा है, वो कहीं जाकर अमेरिका के हत्ती ना पड़ जाए। राना बांदरी नून लीग का ये वाला छीदा है जिसे नून लीग वालों ने बदमाश बना रखा है। गली महलों में गले में पटा डाले ऐसे बदमाश आपको अक्सर देखने को मिलते हैं। किसी डाकू, कातिल और बदमाश का बयान तो हो सकता है, किसी मुल्क के वजीर दाखिला का कतल नहीं, क्योंकि मुल्क में अमनो अमान की बहाली वजीर दाखिला की जिम्मेदारी होती है, ना कि धमकी अमेज बयान देकर मुल्क को खाना जंगी की तरफ धकेलना। आखिर मेरे पे गलत मुकदमा बनाए गए थे इसलिए खत्म कर रहा हूँ। गलत मुकदमा करने की कानून में सजा है, अदालत जाएं, मुकदमा गलत साबित करें ताकि झूठ बोलने वाले को सजा हो सके। बेशर्म आप सबसे बड़े हैं, ये बात पूरा पाकिस्तान जानता है। NRO 2 नहीं होगा, जो देगा कौम इसका मुहासबा करेगी। इस पे मुकदमात का ताल्लुक PTI की हुकूमत में कतल नहीं है। एक बड़ी मिसाल से वाजे कर देती हूँ। बोला गुज्जर नामी शख्स नून लीगी रहनुमा था जिसे जनवरी 2015 में फैसलाबाद जंग बाजार में सरेआम कत्ल कर दिया गया। ऐनी शाहदीन मौजूद थे, चुनाचा मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए, जिनमें मरकजी मुलजिम नवीद कमांडो था जो कि फैसलाबाद के सब इंस्पेक्टर राना फरूक का गनमैन था। इस कत्ल का दूसरा मुलजिम नफीस गोगा था जिसका ताल्लुक भी राना फरूक से था। ये तीनों लोग राना सनाउल्लाह के डेरे पर मुस्तकिल देखे जाते थे। बोला गुज्जर को मारने की 2 वजूहात थी, एक तो ये कि वो तहरीक इंसाफ में शामिल होने जा रहा था, दूसरी वजह ये थी कि इसने राना सना के मुखालिफ आबी शेर अली के बाप चौधरी शेर अली को राना सनाउल्लाह के खिलाफ कुछ सबूत फराहम कर दिए थे, इसलिए अब इसका मरना जरूरी हो गया था। नवंबर 2015 में जब नवीद कमांडो को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया तो इसने जज के सामने इतराफ किया कि इसने ये कत्ल राना सनाउल्लाह के कहने पर किया। ये खबर जिली हुरूफ में 29 अक्टूबर 2015 के अखबारात की जीनत बनी और ये वो दौर था जब पंजाब और मरकज में नून लीग की हुकूमत हुआ करती थी। सवाल ये है कि क्या उस वक्त भी इमरान खान ने राना सनाउल्लाह के खिलाफ ये खबर लगवाई? क्या इमरान खान ने नवीद कमांडो और नफीस गोगा को मजबूर किया कि वो जज के सामने राना सनाउल्लाह का नाम लें? मुलजिमान के मुताबिक राना सनाउल्लाह ने कत्ल का हुक्म इंस्पेक्टर फरूक के जरिए दिया और फिर बाद में इंस्पेक्टर फरूक को मरवाने की सुपारी भी दे दी, जिसकी इसे खबर हो गई और वो लंदन भाग गया। 2016 में इंस्पेक्टर फरूक ने एक पैगाम में कहा कि अगर जुडिशियल कमीशन बनाकर इसकी हिफाजत की जमानत दी जाए तो वो तमाम सबूत अदालत को देने को तैयार है। उस वक्त चूंकि राना सनाउल्लाह वजीर कानून हुआ करता था, ऐसा कमीशन भला कैसे बन सकता था? मकसद कहने का ये है कि राना सनाउल्लाह एक बदमाश, कातिल और हीरोइन फरोश था जिसके खिलाफ खुद इसकी अपनी वजारत में ये तमाम मुकदमात कायम हो
हो चुके थे। आज यकायक मरियम सफदर से लेकर बिलावल तक, सिराजुल हक से लेकर फजलुर रहमान तक, हामिद मीर से लेकर तलत हुसैन तक, सबको राना सनाउल्लाह के अंदर हाजी सनाउल्लाह नजर आना शुरू हो चुका है। जबकि 2015 में यही पीपल्स पार्टी ही थी जिसने राना सनाउल्लाह पर ये सब इल्जामात आयद किए थे। यही जियो और तलत हुसैन का सच टीवी नामी वेब पेज ही था जिस पर राना सनाउल्लाह के खिलाफ हुशरबा स्टोरियां शाया हुआ करती थी। उस वक्त राना सनाउल्लाह कातिल और ड्रग फरोश था। आज यकायक हाजी सनाउल्लाह बन गया। अब बात महज कत्ल और बत्ताखोरी की नहीं रही, अब ये बैनुल अक़वामी इशू बन चुका है। राना सनाउल्लाह की सरबराही में ड्रग ट्रैक पीटीआई की फ्लाइट्स के जरिए खलीजी ममालिक और बरतानिया में हेरोइन सप्लाई किया करता था और इसके खिलाफ बरतानवी एजेंसियां कई साल से काम कर रही थी। इस पे पाकिस्तान में जो मुकदमात बने हैं वो इन्हीं पुराने केसेस की बुनियाद पे बने हैं। राना सनाउल्लाह तो इंशाल्लाह अपने अंजाम को पहुंचेगा, लेकिन इस दौरान बिलावल की तरफ से राना सनाउल्लाह को सियासी विक्टिम और हामिद मीर और तलत हुसैन की तरफ से राना सनाउल्लाह को ज़मीर का मुल्जिम करार देने से अंदाजा होता है कि मंशियात फरोशी की इस बहती गंगा में बहुत से लोग हाथ धोते आए हैं। लग रहा है कि इस स्कैंडल में अनकरीब कुछ और शुरफा के नाम भी आएंगे। नून लीग एक ऐसा कोठा है कि इसकी जो ईंट भी उखाड़े नीचे से बदकार कीड़े ही निकलते हैं। राना सनाउल्लाह भी इस कोठे की वही ईंट थी कि जिसके उतारते ही तमाम गलीज कीड़े बाहर आ गए। मंशियात फरोशी के इस धंधे में सब मिले हुए हैं। इसके अलावा सब पे करप्शन केसेस हैं, इसलिए ये राना बांदरी के साथ खड़े हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अज खुद नोटिस ने मामलात को पेचीदा कर दिया है, तभी राना रो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का कल से रवैया और आज केसेस खत्म करने की कोशिश पे अज खुद नोटिस की समाज से साफ नजर आ रहा है कि हवाओं का रुख बदल गया है। बदला कैसे? इसमें बहुत सी मिसकैलकुलेशंस का रोल था। इब्तिदा में जब अमरीकियों ने नवाज को तहरीके अदम एतमाद के लिए गो अहेड दिया तो वो इसकी टाइमिंग की वजह न समझ सका। अगर इसे आलमी सियासत की जरा भी समझ बूझ होती तो फौरी समझ जाता कि यूक्रेन वार और रूस पे अमरीकी पाबंदियों के बाइस आलमी महंगाई का तूफान आने वाला है। लिहाजा सौदा फाइनल करने से कबल अमरीकियों से कोई मुआशी पैकेज भी तय कर लिया जाए ताकि हुकूमत संभालने के बाद जलालत ना हो। ये हुआ नहीं। नवाज ने हाँ कर दी और डोनाल्ड लू ने हैंडलर्स को धमकियां मेज खत भेज दिया। कुछ ये समझे कि पुराने सियासतदान है, लाजमन कोई माशी पैकेज तय कर लिया होगा। सो बिला सोचे समझे हर तरह की धांधली धून से इमरान की हुकूमत गिरा दी। अब सारे फंस चुके हैं, क्योंकि नून लीग की हुकूमत से दूसरी बड़ी गलती ये हुई कि इमरान के रूस से तजारत के फैसले को रिवर्स करते, सी पैक अथॉरिटी खत्म करते और इंडिया से तजारत शुरू करते। अमेरिका से कोई बारगेनिंग नहीं की, ये सब मुफ्त में ही कर दिया। अमरीकी बहुत टफ बारगेनर्स हैं। जब ये सब मुफ्त में मिल गया तो इनकी दुकान बढ़ गई। इन्हें खूब पता था कि ये पॉलिसियां इनको दिवालिया कर देंगी। सो अब इनकी शॉपिंग लिस्ट में इसराइल को तस्लीम करना कम से कम है। आज भी जब बिलावल और ब्लिंकर की मुलाकात हुई तो बिलावल ने तजारती और सरमायाकारी ताउन का कहा, लेकिन ब्लिंकर का कहना था हाँ लेकिन सिक्योरिटी ताउन सबसे जरूरी है। अगर ये नहीं होता तो IMF से कर्जा रूटीन की शराइत पे मिलता है, जिसके नतीजे में महंगाई का तूफान आना है। इस वजह से नून लीग खुद को तत्ते तवे पे बैठा महसूस कर रही है। अगर इसराइल को तस्लीम करते हैं तो सियासी मौत और अगर महंगाई का तूफान लाते हैं तो सियासी तबाही। ज़रदारी आलमी सियासत समझता था, लेकिन इसने इनको बताया नहीं और सियासी खुदकुशी की राह पे डाल दिया। आजकल पेट्रोल खुराक का बहरान भी पैदा होगा, क्योंकि बिलावल इसी खुराक के मुतवक्को आलमी बहरान की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने गया है। इसे अमरीकियों ने खुद से नहीं बुलाया। वो वजीर खुराक को ज़रात भी भेज सकता था, ज्यादातर ममालिक की तरह। तो फिर रोटी, टमाटर, प्याज, दाल, सब्जी की कीमत भी भाजपा ही बढ़ा कर दिया करें। ऊपर से इमरान बलाए बेदरमा की तरह चढ़ रहा है और इस पे काम पे टांग रही है। नवाज ये भी चाहता है कि शहबाज हुकूमत और ज़रदारी ही इमरान और अवामी तहरीक को कंट्रोल करें। इमरान को हुकूमत गिरफ्तार करें तो अवामी तहरीक पे रेंजर्स और फौज की मदद से लाठी चार्ज करे और गालियां बरसाए, वरना तो इनका सियासी नुकसान हो जाएगा। ज़रदारी ये सोचता है कि नचन गानू बांदरी ते डंडे खानू रीच, यानी डंडे सारे रीच ही खाएं और बंदरियां सिर्फ नाच गाना करे। तो इसको कितने नफलों का सवाब। बेहतर नहीं कि अगर इससे हुकूमत नहीं चलती तो जाए भाड़ में, क्योंकि इसका फायदा तो ज़रदारी को ही हो रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।